नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है और राजस्थान में इस बार भी पिछली बार की तरह 2 चरणों में वोटिंग होनी है। तो चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया है, इसके अनुसार उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का जो जिले हैं, जो लोकसभा सीटें हैं, वहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी और जो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान है, वहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और ये जो बांटा गया है राजस्थान को 2 चरणों में, यदि उन दोनों चरणों की सीटों को अगर देखा जाए, पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे और विधानसभा चुनाव में जो वोट मिले थे दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा को, उसके आधार पर यदि विश्लेषण किया जाए तो पहले चरण की में कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में नजर आती है और दूसरा चरण भाजपा के लिए ज्यादा आसान होगा। पहले चरण में 12 सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो जो पहले चरण की 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अच्छी स्थिति में थी, उससे ज्यादा वोट मिले थे भाजपा के मुकाबले। और जो दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को, वहां 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और उन 13 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर ज्यादा वोट मिले थे। यानी कहा जा सकता है कि पहले चरण में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है या भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, तो जो दूसरा चरण है वो भाजपा के लिए कुछ आसान होगा। हालांकि दिग्गजों की बात की जाए तो जो दिग्गजों के भविष्य दांव पर लगे हैं, वो दिग्गज अभी तक जितने सीटों के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलाकर कुल 25 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिसमें भाजपा ने 15 सीटों पर अपने दावेदार घोषित किए हैं और कांग्रेस ने 10 पर जो दावेदार घोषित किए हैं। तो इन जो 25 दोनों पार्टियों के टिकट मिलाकर हैं, उनमें ज्यादातर दूसरे चरण में है जो बड़े नेता हैं, पहले चरण में कम है। दोनों में क्या है वो आपको बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि किस सीट पर कौन से चरण में चुनाव हो रहा है। ये पहले चरण की 12 सीटें हैं। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। इसमें बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने गोविंद राम मेघवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। चूरू में राहुल कसवा का टिकट कटा था भाजपा से, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र झंझड़िया से उनका मुकाबला है। और नागौर में ज्योति मिर्धा को भाजपा ने टिकट दिया था। और अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव टिकट लड़ रहे हैं। ये कुछ बड़े नाम है जो पहले चरण के हैं। इसी तरह दूसरे चरण में 13 सीटें हैं। टोंक सवाई माधोपुर है, अजमेर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, कोटा और झालावाड़ बारह है। इसमें टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया, जो पहले भी सांसद रह चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं और इस बार विधायक भी हैं, उन्हें टिकट दिया है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। बाड़मेर में दूसरे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जो कृषि राज्य मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बांसवाड़ा में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट है, इस सीट के ऊपर महेंद्र जीत सिंह मालवीय, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर है। और कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से। और झालावाड़ बारह की सीट पर वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को एक बार फिर पार्टी ने उतारा है। कुल मिलाकर ज्यादा जो दिग्गज हैं वो दूसरे फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे यदि विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो जो कांग्रेस ने जो बढ़त हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, वो ज्यादातर सीटें पहले दौर के उसमें आती है। अगर लोकसभा वार में बांटा जाए तो ये वो सीटें हैं जहां पर भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे। इसमें जयपुर, चूरू, दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, झालावाड़, जो कोटा, पाली, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, ये सीटें हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे।
और कांग्रेस को जिन सीटों पर ज़्यादा वोट मिले हैं उसमें जयपुर ग्रामीण है, जालौर है, झुंझुनू है, करौली धौलपुर है, नागौर है, सीकर है, टोंक सवाई माधोपुर है, श्रीगंगानगर है, अलवर है, बांसवाड़ा है और बाड़मेर है। लोकसभा चुनाव के अलावा बागीदोरा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और 26 अप्रैल को यहाँ भी वोटिंग होनी है। बागीदोरा में कांग्रेस के विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद कुछ समय बाद भाजपा ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस छोड़कर, और भाजपा ने उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से अपना प्रत्याशी भी बना दिया था लोकसभा में। अब बागीदोरा सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये दूसरी सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले करणपुर में उपचुनाव हुए थे, जब गुरमीत सिंह कुन्नर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था, वहां चुनाव रुक गया था, स्थगित हो गया था उस समय। बाद में उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में गुरमीत कुन्नर के बेटे रुपिंदर कुन्नर को, जो रूबी कुन्नर है, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, और भाजपा ने सुरेंद्रपाल टीटी जो उसके प्रत्याशी थे, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया था चुनाव से पहले ही, चुनाव जीतने से पहले ही। उस बात को लेकर विवाद भी हुआ था, हालांकि भाजपा का दाव काम नहीं आया था। और विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हुए उपचुनाव के अंदर भाजपा को हार मिली थी। गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को हरा दिया था, वो मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे। अब उसके बाद ये दूसरा उपचुनाव है। अब लोकसभा चुनाव के लिए पहले अधिसूचना 20 तारीख को जारी हो जाएगी, 5 दिन बाकी हैं। अभी दोनों पार्टियों के आधे टिकट बंटने बाकी है। दोनों पार्टियां, भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने अभी तक 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है, 25 प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और अभी इतने ही प्रत्याशी दोनों पार्टियों को मिलकर तय करने हैं। यानी ये भाजपा को 10 प्रत्याशी तय करने हैं और कांग्रेस को 15 प्रत्याशियों का फैसला अभी भी करना बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, इससे संबंधित जो भी खबरें होगी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यदि आप अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।